पैसे कमाने के लिए पिता ने अपनी सबसे बड़ी बेटी को क्लासरूम से बाहर खींच लिया और उसकी बहन की जगह उसकी शादी एक बूढ़े और बदसूरत कचरा स्थल के मालिक से करवा दी। हालांकि जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि कचरा स्थल का मालिक असल में एक हैंडसम आदमी निकला। कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी, उसके पहले तुम्हें खुद पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है नेत्रा। रितेश, एक बात बोलूं? बोलो। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। बदतमीज। आप लोग इसकी मासूमियत पर मत जाइए। जो अपनी बहन की सगी नहीं हुई वो अपने दोस्तों की तो क्या ही होगी। एक्चुअली ये ना मुझसे नफरत करती है क्योंकि मेरी शादी बड़ी कंपनी में काम करने वाले ईशान से हो रही है। राइट? चलती है ना तुम मुझसे? ऐसा बिल्कुल नहीं है इशिता। बंद कर अपना ये तमाशा। तेरी शादी उस मौर्य से होगी बस। पापा ये शादी नहीं बिजनेस है। जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए आप मुझे बेचना चाहते हो। लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी ही पड़ेगी। क्या समझ? प्लीज आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। गुड गर्ल, अब कल जाके उस मौर्य से मिल लेना। आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? माँ सौतेली है और आप तो सगे हो ना पापा। मुझे लगता है कि तुम मुझे ही ढूंढ रही हो। आप? मैं मौर्य, जगदीश मौर्य। ओह माय गॉड, इसका मतलब मेरी शादी इस बुढ़े से होने वाली है। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि तुम इतने यंग हो और मजबूरी में शादी करनी पड़ती। पर मेरा यकीन करो, तुम्हें मेरे घर में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। इनफैक्ट मेरा पोता तो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगा। आपका पोता? हाँ भाई, मेरा पोता और तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। मतलब मेरी शादी आपके साथ नहीं, आपके पोते के साथ हो रही। एक काम करो, तुम भी उसकी तरह मुझे दादाजी कह के पुकार सकती हो। थैंक गॉड, इसका मतलब मेरा होने वाला पति मेरे तरह भी यंग ही होगा। क्या हुआ? नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भाई अपने पोते से मिलवाने के लिए। फिर वो कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, हम उसके पास जा रहे हैं। कैसे? अरे मेरे पास गाड़ी है, वो देखो, वो है मेरी गाड़ी। ये गाड़ी? हाँ, ये है मेरी गाड़ी। आपको पसंद आई? और भी है मेरे पास ऐसी। आओ चले। अगर सफर का और मजा लेना है ना तो पीछे ट्रॉली में बैठो, बड़ा मजा आएगा। सच में। चला। बैठ गया बेटा? जी। हाँ चलो। आ जाओ अच्छी। पहुंच गए। ओ हाँ, यहाँ थोड़ा सा बदबू रहता हो। क्या ना कि हम फेंकी हुई चीजों को रिसाइकल करते हैं। बेटा देखो, जबरदस्ती कोई नहीं है। अगर तुम्हें ये रिश्ता नामंजूर हो तो मना भी कर सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
आपको पता है हम ये काम और बेटर तरीके से कर सकते हैं। मैं हेल्प करूंगी आपकी। कमाल है भाई, मेरे पोते के हाथ तो खजाना लगा है, खजाना। कैसा खजाना दादाजी? लो आ गया मेरा पोता। Hi, I'm Ritesh. Ritesh Maurya. नेत्रा रावत। ये तो गोल्ड का कार्ड है। हाँ, और नाना करते भी इसकी कीमत कम से कम 15 लाख तो होगी। हाँ। तुम 15 लाख का कार्ड ऐसे कैजुअली जेब में लेके घूम रहे हो? इतने सारे गोल्ड के कार्ड्स, पर बिजनेस कार्ड्स गोल्ड के क्यों? वो इसलिए बेटा कि कोई हमारे कार्ड को फेंकने की हिम्मत ना कर सके। अरे ये क्या है? ये तो बिल्कुल पोर्शे कार की जैसी जो रियल चाबी होती है वैसी है। सो कूल। ये रियल पोर्शे है? लाइक रियल? ये BMW की चाबी है, ये बारिश शॉप में बेस्ट है। ये फेरारी और ये लैम्बोर्गिनी। इनमें से तुम्हें जो भी पसंद हो तुम चला सकती हो। ये सब है कहाँ? पर दादाजी ने तो कहा था कि तुम लोग कचरे की रिसाइकलिंग का काम करते हो। हाँ, हम वही तो करते हैं। आए बच्चे। तुम 25 करोड़ की लैम्बोर्गिनी से कचरा उठवाते हो? ट्रैक्टर्स बनाने की शुरुआत तो वैसे लैम्बोर्गिनी ने की थी ना, तो टेक्निकली हम लोग उनसे उनका एक्चुअल काम ही करा रहे हैं। मतलब मेरी शादी जिस कचरे वाले मौर्या से होने वाली थी वो एक्चुअली में अरबपति है। ये प्लांट तो बहुत बड़ा है। बेटा ये तो सबसे छोटा प्लांट है, इसके जैसे 100 प्लांट और हैं हमारे। 100 प्लांट्स और? आप लोग ये रिसाइकलिंग के बिजनेस से कितना कमा लेते होंगे? अराउंड 100 crores ओनली फ्रॉम रिसाइकलिंग। ओनली फ्रॉम रिसाइकलिंग मतलब और कुछ भी है क्या? यस, हमारे कुछ 15-20 बिजनेसेस और हैं। 15-20 बिजनेसेस? तो मतलब अगर सिटी फिश फार्म नहीं होता तो आप लोग इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन होते। सिटी फिश फार्म? बेटा वो भी हमारी कंपनी है। नो, आई कांट बिलीव कि ये सच है। आई मीन सिटी फिश फार्म तो हमारे शहर के लोगों को सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। अच्छा ये लो, हमारी पॉकेट मनी के लिए कार्ड रख लो, इसमें कुछ 10 करोड़ के आसपास है। 10 करोड़? इतने पैसों का मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी मतलब? अरे शॉपिंग करो, गोलगप्पे खाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो। बेटा इसके कहने का मतलब है कि आप खूब पैसे उड़ा एंजॉय करो। नहीं, मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़े से पैसों की जरूरत है। ओके, तो तुम फिर ये वाला कार्ड रखो, इसमें 2 करोड़ रुपए है। लेकिन हाँ, अगर पैसे खत्म हो जाए तो शर्माना मत मांगने में। 2 करोड़ खत्म हो जाए? इतने में तो मैं अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकती हूँ। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, तुम बस कुछ पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ऑलराइट।
50 लाख? क्या हुआ बेटा, कम है? नालायक क्यों मेरा नाम डुबा रहा है? अरे कम से कम बच्चे को 1 करोड़ तो भेज। नहीं नहीं दादाजी, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, मुझे और पैसे नहीं चाहिए। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखा दूं। मुझे कस के पकड़ना, मैं बाइक बहुत तेज चलाता हूँ। नहीं, इट्स फाइन, मैं ठीक हूँ। ओके देन। क्या हुआ? आई थिंक मेरी कमर गई।